राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सभी जो आपके शरणागत जन हैं, जब निकुंज जाएंगे तो क्या वहां भी केली कुंज का अलग डिपार्टमेंट होगा? आप दिखेंगे ना महाराज जी? ये सब यहाँ मायाकृत है। हम तुम अलग अलग जो दिख रहे हैं सब मायाकृत है। वहाँ सच्चिदानंदमय लीला है। सच्चिदानंदमय लीला में मैं तू नहीं होता, सब एक होते हैं, सब एक रस में डूबे हुए होते हैं। यहाँ की सोच और वहाँ की सोच, यहाँ का रूप वहाँ का रूप, यहाँ की भिन्नता और वहाँ की अभिन्नता हमारी बुद्धि में कैसे आ सकती है? क्योंकि बुद्धि तो यहाँ की है ना, अभी निकुंज की बुद्धि तो नहीं है ना। इसलिए वाणी पाठ करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, परोपकार करो। जब हमारी बुद्धि निकुंज की होगी तब समझ में आ जाएगी। अभी कैसे समझ में आएगी? कुछ भी बताने योग्य नहीं है, वो अनुभव करने योग्य है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेम में निकुंज का, प्रेम में भावदेह का, प्रेम में प्रिया प्रीतम का, प्रेम में प्रिया प्रीतम की सेवा का, वो यत्किंचित वर्णन है, बकाया पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभव की बात है, हृदय की बात है। इसलिए भजन करो, पहले मनुष्य धर्म से ऊपर उठो। अभी तो मनुष्य धर्म में हो ना, देह भाव में ही हो ना, तो पहले धीरे धीरे वाणी पाठ करो, खूब नाम जप करो, धीरे धीरे चलो। हम लोगों का क्या है, सीधे सब कुछ बात जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें होती जानने में नहीं आती, वो अनुभव में आती हैं। वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वो पढ़ लिख कर नहीं जाना जा सकता। वो भजन करोगे तब भगवान जब जितना अनुभव कराएंगे वो अनुभव में आएगी। वहां पे पिटाई लगती है सेवा में अगर त्रुटि हो तो? नहीं, सेवा में त्रुटि हो ही नहीं सकती। वहाँ पिटाई का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब पास होके जाते हैं ना, फेलियर थोड़ी पहुँचते हैं। पिटाई तो फेलियर की होती है। यहाँ से इतना पिटाई करके भेज दिया जाता है कि वहाँ पिटाई की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो परमानंद है, प्रेम में है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम की बाढ़, प्रेम का समुद्र, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए प्रेम में। अरे महासुख है भगवान के पास तो, पर ऐसे थोड़ी पहुंच जाया जाता है भगवान के पास। तभी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तो जब मले नहीं तो पिटाई कैसे होगी? जब मले नहीं तो ईर्ष्या द्वेष कैसे होगा? जब मले नहीं तो किसी प्रकार का विकार कैसे आएगा? आनंद ही आनंद है। खूब नाम जप करो, वहाँ पहुँचने की प्रयास में नाम जप और वाणी पाठ दो ही हैं। नाम वाणी जहाँ, श्याम श्यामा तहाँ। खूब नाम वाणी मिले। महाराज जी, एक संशय है कि ऐसा बोला जाता है कि श्री जी के चरणों का अध्ययन करना चाहिए आंखें बंद करके। तो हम प्राथमिक शिष्य हैं, हमने श्री जी के अनेक रूप देखे हैं, पर रियल में कभी श्री जी को देखा है? हम कहते हैं श्री जी के नाम का ध्यान करना चाहिए, प्राय कहते हैं, क्योंकि सब श्री जी के रूप हैं अलग अलग। अपनी भावना में जैसे आए तो चित्रकार ने उतार दिया। चित्रकार ने भी तो श्री जी को नहीं देखा ना। जिसने चित्र का निर्माण किया उसके भाव में तो आया है, ना कि उसने श्री जी को देख के बनाया है। देखने की सामर्थ्य तो सिद्ध महापुरुषों में होती है। तो नाम में रूप समाया हुआ है। जैसे कृष्ण नाम है तो उसी में सब समाया हुआ है, राधा है उसी में सब समाया हो, राम उसी में सब समाया। तो हम राधा, बार बार राधा 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 ध्यान करें, राधा नाम जप करें, तो जो श्री जी का रूप है वो झलकने लगेगा। हम इसीलिए, जैसे सब रूप श्री जी के हैं, जब सब रूपों में है तो वो है ही है, लेकिन श्री जी का जो रूप है वो इनमें से, जब सब है तो ये भी है, लेकिन जो रूप है उनका वो कहीं नहीं है। जैसे श्री जी के रूप में आता है पीता अरुणक्षय अनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति। अब बताओ फोटो में कैसे अनंत बिजलियों की कांति आएगी? एक बिजली की कांति तो हम सह नहीं पाते हैं, और अनंत बिजलियों की कांति जिनकी श्री अंग की आभा निकल रही है, ऐसी श्री जी को कौन से फोटो में लाया जा सकता है? ऐसी न स्याही है, न हमारे दिमाग की क्षमता है कि हम वो भावना में भर से। तो वाणियों का गायन और नाम जप और नाम का ध्यान, ये श्री जी का जो रूप है इसका परिचय दे देगा। नाम वाणी से ही श्री जी का अनुभव होता है।
तो अब मानी संख्या ये श्री जी, अब हम चूंकि श्री जी का ध्यान करके श्री जी इनका ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान श्री जी तक पहुंचेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और श्री जी आ जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमारी जहाँ से प्रियता बने वैसा शुरू कर लेना चाहिए। पर हम प्रायः आदेश करते हैं कि राधा नाम का ध्यान करो, उसी से सब